नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एम के जनरल कंपटीशन चैनल में। तारीख 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में काफी गहमा गहमी थी। जेल के सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में रोज की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन तभी अचानक जेल वार्डन की तरफ से यह जानकारी मिलती है कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जानी है। यह बात सुनते ही सारे कैदियों का चेहरा उतर सा गया था। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए कोठरियों से बाहर निकाला गया। इसके बाद इन तीनों को फांसी के लिए ले जाया गया। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। भगत सिंह ने पहले अपनी माँ को एक वचन दिया था, उसे अभी पूरा करना चाहते थे। भगत सिंह ने फांसी के तख्ते से जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। जब भगत सिंह के नारों की आवाज जेल की कोठरियों तक गूंजती है तो जेल के बाकी कैदी भी भगत सिंह के साथ नारे लगाने शुरू कर देते हैं। इसके बाद इन तीनों क्रांतिकारियों के गले में फांसी का फंदा डाल दिया था और फिर जल्लाद ने एक एक करके तीनों कैदियों की रस्सी खींच ली। ऐसा करते हुए तीनों क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। उस वक्त भारत की राजनीति में गांधी जी का काफी अहम रोल था। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर भगत सिंह को गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया था। दोस्तों, गांधी जी और भगत सिंह दोनों का मकसद भारत को अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद कराना था, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग थे। भगत सिंह का मानना था कि गूंगी बहरी अंग्रेजी सरकार को हिंसक तरीके से ही जगाया जा सकता है और भगत सिंह ने आजादी के हिंसक रास्ते को ही सही समझा था। भगत सिंह अंग्रेजों से बहुत ज्यादा घृणा करते थे। साथ ही 13 अप्रैल 1919 को हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने भगत सिंह को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। जैसे ही चोरा चोरी कांड की घटना हुई तो फिर गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया था। तो फिर भगत सिंह ने गांधी जी से अलग होकर अपनी अलग ही विचारधारा पर चल पड़े। लेकिन भगत सिंह की मुख्य कहानी की शुरुआत अब होती है जब साल 1928 में साइमन कमीशन भारत दौरे पर था और तभी लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के साथ कई लोग साइमन का विरोध कर रहे थे, जिसमें भगत सिंह भी प्रमुख थे। विरोध को ज्यादा बढ़ता देख अंग्रेज सरकार डर गई थी और अंग्रेजों ने ताबड़तोड़ लाठियों से वार शुरू कर दिया था। इस लाठीचार्ज में लाला जी घायल हो गए थे और फिर कुछ दिनों बाद लाला जी इस संसार से विदा हो गए थे। अंग्रेजों की इस बेहुदा हरकत से भगत सिंह बेहद नाराज हुए थे। इस लाठीचार्ज का मुख्य जिम्मेदार अधिकारी स्कॉट था। अब भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने ठान लिया था कि इस पुलिस अधिकारी को मारकर ही लाला जी को श्रद्धांजलि देनी है। लेकिन इस योजना में अंतिम समय में चूक होने की वजह से पुलिस अधिकारी स्कॉट की जगह एक दूसरा अधिकारी सैंडर्स मारा गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अपनी धरपकड़ तेज कर दी थी, लेकिन भगत सिंह यहाँ से भी अंग्रेजों को चकमा देकर निकल गए थे। इसके बाद भी अंग्रेज जनता पर जुल्म ढाती रही, तब भी भगत सिंह परेशान हुए थे और फिर अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया और फिर वहां पर जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया था। उस वक्त भगत सिंह के पास अपनी रिवॉल्वर भी मौजूद थी। वे चाहते तो बच सकते थे, मगर उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे गिरफ्तार होकर गोरे लोगों को जगाना है। फिर थोड़े समय बाद कोर्ट ने यह तय कर दिया कि जो भगत सिंह के पास रिवॉल्वर मिली है उसी से ही सैंडर्स की हत्या की गई थी और फिर सैंडर्स की हत्या का दोषी मानकर भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी थी। तारीख थी 5 मार्च 1931 की। वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता होता है। गांधी जी और इरविन के समझौते में अहिंसक तरीके से पकड़े गए सभी कैदियों को छोड़ने पर सहमति बनी, मगर पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में दोषी पाए गए भगत सिंह को लेकर
कोई बात नहीं हुई थी। यही से बात उठती है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया था। लोगों ने उन पर कई तरह के आरोप लगाए। एक तरफ भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी तो दूसरी तरफ गांधी जी अंग्रेजों से समझौता कर रहे थे। इस तरह कई जगहों पर गांधी जी का विरोध किया जाने लगा और फिर 23 मार्च की वो काली रात भी आ गई थी जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी थी। लोगों में आक्रोश चरम पर था। अंग्रेजों के साथ साथ लोग गांधी जी को भी भला बुरा कहने लगे। वजह था गांधी जी और इरविन का वो समझौता। असल में गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी को टालने की शर्त उस समझौते में नहीं रखी थी। 26 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था। 25 मार्च को जब गांधी जी इस अधिवेशन में हिस्सा लेने पहुंचे तो लोगों ने गांधी जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका स्वागत काले झंडे दिखाकर किया था। साथ ही गांधी मुर्दाबाद और गो बैक गांधी के नारे लगाए गए। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी से नाराज चल रहे थे। बोस मानते थे कि अगर भगत सिंह की फांसी नहीं रुकती तो फिर गांधी जी ने यह समझौता क्यों किया था। हालांकि कांग्रेस की वर्किंग टीम गांधी जी के साथ थी। गांधी जी ने इस मुद्दे पर कहा कि भगत सिंह की बहादुरी पर हमें गर्व है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हिंसा का तरीका ठीक नहीं था। गांधी जी ने यह भी कहा कि मेरे हिसाब से किसी खूनी, डाकू या लुटेरे को सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं भगत सिंह को नहीं बचाना चाह रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी नियति पर शक करना ठीक नहीं है। गांधी जी अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं, मौत की सजा नहीं देनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर मुझे भगत सिंह और उनके साथियों से बात करने का मौका मिलता तो मैं तब भी उनको यही समझाता कि हिंसा का तरीका ठीक नहीं है। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं सत्य को जाहिर करता हूँ कि इस हिंसा के मार्ग पर चलकर किसी को स्वराज्य नहीं मिलता है, बल्कि उनके बदले में मुश्किलें ही मिलती है। उस समझौते में मैं जितने तरीकों से वायसराय को समझा सकता था मैंने कोशिश की। मैंने मेरी हद में रहकर भरपूर प्रयास किया था। भगत सिंह अहिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन वे हिंसा को धर्म नहीं मानते थे। इन वीरों ने मौत के डर को भी जीत लिया था, लेकिन उनके कृत्यों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके कार्यों से देश को फायदा हुआ हो ऐसा मैं नहीं मानता। गांधी जी ने एक चिट्ठी वायसराय को भी लिखी थी जिसमें उन्होंने गुजारिश की थी, मौत की सजा को नहीं टाला जा सकता तो फिर उसे कुछ समय के लिए स्थगित भी तो किया जा सकता है। लोगों का मानना है कि गांधी जी भगत सिंह की सजा को स्थगित करवाना चाह रहे थे, जबकि उन्हें रुकवाने का प्रयास करना था। लेकिन क्या उस समय ये मुमकिन हो पाता? असल में हम गुलाम देश के वासी थे और भगत सिंह पर सैंडर्स जैसे बड़े अधिकारी की हत्या का आरोप भी था। अंग्रेजों का भी मकसद यही था कि इस फांसी से बाकी वाले क्रांतिकारी सबक लें। हालांकि शोधकर्ताओं को आज तक ये सबूत नहीं मिल पाया है कि गांधी जी ने भरसक प्रयास किए हो, और यह बात भी थी कि भगत सिंह भी खुद नहीं चाहते थे कि उन्हें फांसी नहीं हो। दोस्तों, 23 साल की उम्र में उस वीर बहादुर जांबाज ने अपने प्राण हंसते हंसते देश के लिए बलिदान कर दिया था। दोस्तों, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में आपके क्या विचार है? जय हिंद, वंदे मातरम।